जिसको कहते हैं जीवन साथी चुनने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी ये बड़ा फेमस मामला था, लेकिन ये मामले ने ये दिखाया कि भारत में समाज के, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक चीज है समाज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले आ गया बट समाज उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि जीवन साथी का अधिकार आर्टिकल 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत जरूरी अधिकार है। देखो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, दो जगह लोग कंपेयर करने लगते हैं कि एक लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि यहाँ पे आप कंपेयर ही गलत करते हैं। अगर आप ही से कोई पूछ दे कि बीएससी किया हुआ व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होगा कि मैट्रिक किया हुआ, हाँ बीएससी, एग्जैक्ट यही है, लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं आप उसको अभी जानते तक नहीं है, खूब से खूब एक आध बार फोटो तो देखें। आज का जमाना आ गया है तो लोग मिलवा भी देते हैं 10-15 मिनट के लिए, चल भाई तुम देख ले यहाँ पे बातचीत कर। अब इसमें तुम लोग अब इसमें तुम हंसेगा और उसके बाद कहेगा कि हम ग्रेजुएट होके आए हैं। इसमें क्या ही बात थी, आज के टाइम पे तुम्हें नहीं पता रहता। पहले क्या था ना, फोटो देखना है कुछ है क्या मंडपे में देखोगे, बट एटलीस्ट अभी क्या है कि फोटो देखो देख लेता है। तो जो अरेंज मैरिज है वो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लव मैरिज है कि आप उसको 3 साल 4 साल से जान रहे हो, समझा गया कि नहीं आ गया, आप उसके पॉजिटिव निगेटिव, क्या खाने में पसंद है, क्या रूटीन है, सब चीज जान रहे होते। तो आप किससे तुलना करा रहे हो, एक इंसान जो लव मैरिज है जिसको आप 4-5 साल से जान रहे हो उससे कंपेयर करा रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो, तब कहोगे कि लव मैरिज ठीक होता है। तब उस हिसाब से मैट्रिक के आगे बीएससी वाला भी ठीक होता है, आप समझे। तो ये दोनों में कंपेयर ही नहीं बनता है। 4 साल 5 साल बाद शायद ये भी तुम्हें इतना घुल मिल जाओ कि उससे ज्यादा बेटर समझ हो जाए, लेकिन क्या होता है ना, इंसान जल्दी समझ। दूसरा क्या आता है कि कोई लव मैरिज करना चाहता है और उसके दूसरी शादी करा जाता है, तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो एक तरह का उसका डिवोर्स हो रहा है। वो मेंटली शादी कर चुका है किसी से। अगर वो किसी से, कोई लड़का है या लड़की है, दूसरे से शादी करना चाह रहा है बट उसको छोड़ के समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में दूसरी शादी, तो एक तरह का उसको समझिए क्या है, एक तरह का सॉफ्ट डिवोर्स ही है। तो उसको थोड़ा सा तकलीफ लगेगा ही, कोई एक अच्छा रिश्ता है जिसको ना वो तोड़ना चाहता है ना कुछ, बावजूद समाज और परिवार के प्रेशर में आके उसको रिश्ते खत्म करता है, फिर एक ऐसी जिंदगी शुरू करता है जो नए सिरे से हुआ। लेकिन देखो जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। हम लोग दुनिया की कोई भी तकलीफ हो, वक्त के साथ जीना इंसान सीख लेता है, धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो इसमें भले अधिकार दे दिया जीवन साथी चुनने का अधिकार, लेकिन अभी भी समाज एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं, समाज उसको एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है। यहाँ पे माँ बाप एक लड़की का जीवन का सब कुछ ख्याल रखते हैं, सब कुछ जो मांगेगी, जितना उसकी क्षमता रहेगी, माँ बाप उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने सारा दुलार प्यार देंगे यहाँ पे। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंसान छीन लेंगे समाज के दबाव में आकर। समझ में आ गया। इसमें उस माँ बाप की भी गलती नहीं है और इसमें आप लड़की लोगों की भी गलती नहीं। इसमें 70% आप मानिए कि बॉयज और 30% गर्ल्स की गलती। आप देर से कामयाब हो रहे हो। आप समझो, एक बेरोजगार के लिए लड़की अपने माँ बाप से और समाज से कितना लड़ेगी। तुम ही को कहते हैं कि तुम जल्दी कामयाब होके आओ। अभी तुम सपोज करो अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, 1-8 साल में तुम बन के आ जाओ, तुम आईएएस निकाल लो, डीएसपी निकाल दो। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि डीएसपी निकालोगे, तुम एक गवर्नमेंट जॉब लेके आ जाओ, लड़ लेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि समाज को हिसाब से भी तो देखना है किसके लिए लड़ेगी। तो आप देर से कामयाब होते हैं। इससे पहले कि आप किसी को चांदी का पायल पहनाते हैं, कोई सोने का कंगन पहना चुका होता है। इसलिए कामयाब जल्दी होइए।